हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विथ होम एंड किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये अष्टमी के दिन का क्लिप है। मैं सुबह करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैं उठ गई थी, नहा धो के और किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे बनाना था प्रसाद। हमारी बीबी गुलगुला बना रही है। गुलगुले गुलगुले। ये मेरी बुलबुली और ये मेरे गुलगुले। नहीं, आपके लिए भी पूजा की है। ये मेरी बुलबुली है और ये मेरे गुलगुले। इतने आइटम बनते हुए देखेंगे तो पेट तो पड़ेगा ही ना। रात तक चुके रात में नहीं चुका था तो डिनर किया था ना। आज सुबह हो गई। अभी तो सोते रहते हैं। तो वैसे सोते तो पेट भी सोता रहता ना। तो हमारे यहाँ सप्तमी की पूजा की जाती है। सप्तमी का व्रत रखा जाता है और अष्टमी की भोर में पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर रही हूँ। दीदी ने मुझे बता दिया था कि कैसे क्या तैयारी करनी है, तो वो सारी तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली है। कुछ भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए मैंने भगवान से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रह करके कैसे कर रही हूँ वो मुझे पता है। साथ में सभी सबके मैंने कभी ये पूजा करते हुए देखा नहीं है, तो इसलिए दीदी ने मुझे सारा कुछ नोट करवा दिया था, तो मैंने नोट कर लिया था पॉकेट पैड में। और जैसे जैसे दीदी ने बताया था पूजा करने को, वैसे वैसे मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। यहाँ पे छापा हाथ का लगाना था। चावल पीस करके मैंने रख लिया था, उसमें हल्दी डाल करके यहाँ छापा लगाना था। पहले इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग रेंट के घर में रहते हैं, कैसे करोगी? फिर बोले कि पेपर पे कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं हल्का हल्का ही कर लूँगी, पर जैसे करना है वैसे मैं करूँगी पूजा। तो वैसे ही मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ, जैसे जैसे जो समझ में आ रहा था मुझे, वैसे वैसे मैंने विधिवत पूजा की थी। और ये साड़ी का जो मैंने रख रखी है, ये नई साड़ी है, कोरी साड़ी। इसमें फॉल पिको कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई कैंची नहीं लगानी होती है। तो नई साड़ी मैं लेकर के आई थी और इस साड़ी को थाली के अंदर दुल्हन की तरह बनाना था, तो वही मैं बनाने के लिए यहाँ पे जा रही थी। तो देखिए आप लोग, बाद में मैं दिखाऊंगी कि ये साड़ी कैसी है। जब मैं तैयार होंगी, पहनूंगी इसको तैयार करवा के, तो मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूंगी।
कुछ चीज़ें मैं कई बार भूल जा रही थी आगे पीछे करने के चक्कर में। मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि पहले क्या करना है, लेकिन मुझे जैसे जो याद आ रहा था वो मैं करती जा रही थी। उधर मैंने थाली में जो है पूड़ी, गुलगुले और हलवा बना के रख लिया है, साथ ही मैंने दही भी ला के रख लिया है। तो जो जो चीज़ें पूजा में लगेंगी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख लिया है। हम लोग की ओर ढाक के पत्तों पे ये पूजा की जाती है, पूड़ी वगैरह रखी जाती है, पर यहाँ पे मुझे नहीं मिला। तो दीदी ने बताया कि अगर आम का पत्ता मिल जाता है तो वो भी लगा देना। तो थोड़े से मुझे मिले तो मैंने प्लेट में वो लगा दिया। कलश को मैं तैयार कर ले रही हूँ, कलश की पूजा होगी। और फिर उस दिन मंगलवार था, इसलिए फिर ये उठाना भी नहीं था, तो वो एक जगह स्थापित कर देना था। तो देखिए मैं कैसे सजा रही हूँ। यहाँ पे मिट्टी के गोले एक दिन पहले ही दीदी ने बोला था कि बना के रख लो। तो 14 गोले मैंने बना के और धूप में सुखा के रख लिया था। बस इनको ही रख के इनकी पूजा करनी थी। तो सिंदूर वगैरह का मैं यहाँ पे टीका लगा दे रही हूँ, क्योंकि इन्हीं की पूजा होगी, सप्तमी माता की। और पतिदेव भी मेरे साथ सुबह सुबह ही उठ गए थे, और वो जो ये सारा व्लॉग उन्होंने ही शूट किया है। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था, पर उन्होंने मोबाइल लेके मेरा पूरा व्लॉग शूट किया। और बीच बीच में वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा देख लो, मैं तुम्हारी फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो जैसे ध्यान आ रहा था, जैसे दीदी ने बताया था, साइड में आपको दिख रहा होगा, मैंने पॉकेट पैड भी रख रखा है, और उसको ध्यान से मैं देख देख करके और पूजा का जो सारा विधि है वो मैं करती जा रही हूँ।
पे मैंने विधिवत पूजा कर ली जैसे करना था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा करके और फिर माथा टेक लूँगी। उसके बाद आंगन में पूजा करनी होती है, तो यहाँ पे मेरे यहाँ आंगन तो है नहीं, तो बालकनी है, तो मैं बालकनी में ही वो पूजा कर लूँगी। मैंने उठते से सबसे पहले यहाँ पे पोछा वगैरह लगा लिया था, बालकनी में भी मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। तो उसके बाद फिर मैं नहाने गई थी और नहा कर के मैंने प्रसाद वगैरह बनाया था। तो हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है वो मैंने सारा कुछ इस ब्लॉग में शेयर किया है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। और यहाँ की दीवार पे भी ऐसे छापा लगाना था, तो दीदी ने जैसे जैसे बताया था और जैसा मुझे समझ में आता गया वैसे मैंने वो पूजा कर ली। तो कुछ भी भूल चूक हुई हो तो भगवान से मैंने लास्ट में माफ़ी भी मांग लिया, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय सब चीज़ आए ही। सीखते सीखते चीज़ें आती हैं बहुत सारी। तो इसलिए जैसे जो मुझे समझ में आ रहा था, लास्ट में मैं वापस से पॉकेट पैड देख रही थी कि कुछ बचा तो नहीं रह गया। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय गाइस।